चलो गाइस, वेलकम टू द डे 8 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने काफी कुछ कर लिया है और टॉपिक 1 के हम लास्ट लेक्चर में हैं, जहां पे हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफी नेमिंग कर चुके हैं। और हम लास्ट टाइम स्टक हुए थे क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसको हम अब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू, आप अपने कॉपी के ऊपर डेट और डे डाल दीजिए जो भी है आपका, और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन है K3 स्क्वायर ब्रैकेट CR ब्रैकेट C2O4 ब्रैकेट 1 और 3 ब्रैकेट क्लोज। इसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए फटाफट। क्या? अच्छा, ओके। ऐश, अश्लेषा, आ रही देर 10? हाँ, तो देखो, ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले तरीका जो मैंने बताया है, सबसे पहले ये तो रहा आपका कटायन, और ये पीछे वाला आपका क्या है, एनायन। सबसे पहले आप नेमिंग किसकी करोगे? कैटायन की। कैटायन में अगर आप देखोगी तो के मतलब पोटेशियम है, और 3 आपको पता है जब भी बाहर रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो के है तो इसीलिए हमने कैपिटल लेटर में क्या लिख दिया? पोटेशियम। और जैसे मैंने कहा 3 वगैरह ये बाहर इतना वैलिड नहीं होता कि आप ट्राई पोटेशियम वगैरह लिखो, वहां हम नहीं लिखते, इसीलिए सिर्फ पोटेशियम लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम कैटायन के बाद किसकी नेमिंग करेंगे अश्लेषा? एनायन की। एनायन अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, और स्क्वायर ब्रैकेट वाले में हमें सबसे पहले, आपको पता होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में एक सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, और बाकी क्या है, लिगेंड है। तो जब ये दो चीजें होती हैं तो हमें रूल के अकॉर्डिंग पहले नेमिंग किसकी करनी होगी? लिगेंड की। ठीक है, गॉट इट। अब आपको अगर याद आ रहा हो C2O4, अगर याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिला देता हूँ। ये लिगेंड जो आपका हुआ है C2O4 2 माइनस वाला, और इसका जो नेम होता है वो मैंने बताया था क्या होता है, ऑक्सालेटो। इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, -2। इसको अपनी वो जो तीसरा वाला पन्ना है उसमें लिख सकते हो। लिख दिया श्लेषा? तो क्योंकि यहाँ पे C2O4 है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, ऑक्सालेटो। और 3 है तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ट्राई आ गया। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई लिगेंड की नेमिंग। ठीक है, अब लिगेंड की नेमिंग के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, जो कि Cr है। आपको पता है Cr एक सेंट्रल मेटल एटम है, और ये सेंट्रल मेटल एटम आपका डब्बे के अंदर है, प्लस वो एनायन वाले पार्ट में, याद आ रहा है? और मैंने एनायन वाले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ पे जब मेटल हो, जो कि आपका क्या है, Cr ही था ना, डब्बे वाला पार्ट जब कटायन में हो तब तो आप जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसको उसी के नाम से लिख दो, जो कि है क्रोमियम। लेकिन अगर डब्बे वाला पार्ट क्या है, एनायन में है, तो हम उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं, 8, तो क्रोमेट। इसलिए इसके नाम में क्या लगा देंगे हम, क्रोमेट विद द ब्रैकेट। और फिर इसका चार्ज निकाल दोगे। चार्ज निकालना आता है? हाँ, तो निकाल दो। चार्ज इसका आ जाएगा 3। चार्ज निकालो अपनी अपनी कॉपी में, वही 2 तरीकों से, फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से, कोई भी एक तरीके से या निकाल लेना। क्या? ये लो, क्रोमियम का देखना है, लिगेंड का। कर दिया सबने?
हो गया सबका? क्या चेक करना है बेटा, क्वेश्चन या फिर नेम वगैरह? नहीं, कर दिया? तो इसके बाद निकिता आपकी टर्न है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे आप अपनी कॉपी में। बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। आप ट्राई करिए, आंसर की सामने है पर आप प्लीज खुद से ट्राई करें। 7:53 हो रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 2 मिनट में करके दीजिए फटाफट। निकिता आपकी टर्न है ना, जल्दी करो। और हाँ हाँ 3 आएगा, होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना। इसके बाद ऐश आपकी टर्न है। ब्रैकेट CONH3 होल 5 CO3Cl। तो देखो कैसे, अगेन पहला स्टेप कैटायन एनायन पहचानो। पहला वाला हो गया कैटायन, पीछे हो गया एनायन। कैटायन की नेमिंग करने में अगर आप देखोगे कैटायन डब्बे वाला है तो, और डब्बे वाले में आप सबसे पहले जो नाम लेते हो किसका लोगे, लिगेंड का, है ना। NH3 A से शुरू होता है, अमीन। CO3 का जानकारी मैंने आपको दी है क्या, दे देता हूं मैं। लिगेंड है आपका ये CO3 2 नेगेटिव। इसका जो नेम होता है वो होता है आपका कार्बोनेटो, क्या बोलते हो, कार्बोनेटो। और इसका जो चार्ज होता है गेस कर सकते हो? जी बिल्कुल, अब कर सकते हो ट्राई, बिल्कुल, गो फॉर इट। बिल्कुल, हाँ किसकी टर्न चल रही है? करो करो जल्दी उसको, गुड। कोई दिक्कत इस वाले में? हम्म,
22 वाले में थोड़ा स्पेस देंगे अभी, देयर इज अ रीजन, अभी मैं बताऊंगा क्यों। ये वाला करो। अरे 21 नहीं 22 वाला, मतलब सॉरी कौन सा, वो एफई वाला जो अभी आया। तो ये नहीं करना अभी, वो तो अच्छा वो भी है, सॉरी सॉरी मेरे को सेम सेम लग रहा था। ऐश तो अश्लेषा आपकी टर्न है, पर ऊपर वाला आ गया आपका। चलो मैं निकालता हूँ। किसका चार्ज, सीओ का, पहले वाले मेथड से दूसरे वाले मेथड से। ओके तो जब आप इसको तोड़ोगी तो मेरे ख्याल से आपका जो कंपाउंड या जैसा भी जो आयंस बनेंगे, सॉरी, वो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। देखो Cl का तो पहले तो मैंने ऐसे किया कि सबसे सिंपल सा जो मैंने तरीका अपनाया वो ये था, अगर ये होता और टूटता तो डब्बे वाला पार्ट अलग और Cl बाहर हो जाता अलग। Cl का चार्ज मैंने बचपन से सीखा -1 होता है नहीं, मतलब इसका 1 इधर गया होगा, मतलब ऐसे होता है ना यूं करके, और यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी 1 रहा होगा। मतलब आसान शब्दों में अगर जब ये टूटेगा तो जो आयंस मुझे मिलेंगे वो मिलेगा -1 Cl के ऊपर और +1 इसके ऊपर, है ना। CO NH3 होल 5 और यहाँ पे CO3, है ना। अब इसका जब आप चार्ज निकालोगी तो CO का मान लेते हैं x प्लस NH3 होता है 0, 5 है तो 0 इंटू 5 प्लस CO3 का जो चार्ज होता है वो क्या होता है -2 इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है +1, x प्लस 0 इंटू 5 0 प्लस माइनस -2 इक्वल टू +1, x -2 इधर जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। वो इसी गलती के लिए करने के लिए ही दिया था वो क्वेश्चन, सच बात तो ये शायद में भी नजर ऊपर नीचे हो गई होगी, वो उसका CO3 नीचे से कंपेयर हो गया होगा। अश्लेषा आपकी टर्न है 21 वाले के लिए। इसकी अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो सिर्फ यही है कि अगेन डब्बे वाला पार्ट केटायन, बाहर वाला पार्ट एनायन। केटायन का नाम पहले, केटायन डब्बे वाला है तो पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड में भी NH3 है तो A से, और देखो इस बार CO3 नहीं है, वो है CO होल 3, तो यहाँ पे लिगेंड जो है इस बार CO3 नहीं है, वो है CO, नाम होगा कार्बोनिल और चार्ज होगा IQ लेवल आपका 0। जी शुरू करें, चीयर्स। हो गया, क्या है ये है आगे। अगला वाला करें, बहुत बढ़िया। ट्वेंटी टू कराऊं अभी या ना कराऊं, ठीक ठीक है ठीक है।
तो देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इंटरेस्टिंग कैसे है ये तो निकिता बताएगी। निकिता, हैवी या मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बहुत मन के अंदर झांकूं आपके और ये बोलूं कि क्या फीलिंग आ रही है इसको देख के। नॉर्मली पिछले क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था चलो इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब एक होता है ना हो रहा है, क्या इसको देख के भी अगर ऐसा फीलिंग आ रही तो आप स्ट्रेट अवे बोल दो मुझे। अच्छा चलो ये नहीं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मतलब कैसे करूं, मतलब केटायन का नाम पहले Fe है, चलो आयरन, ये मतलब कैसे आयरन 4, ये थोड़ा सा चार्ज में हो सकती है दिक्कत, चार्ज चार्ज वाला पोर्शन अजीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली अजीब सा लग रहा है, यही मैं सुनना चाहता था। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखो निकिता, इसको स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे आपने हर एक क्वेश्चन शुरू किया है, जो कि है पहले आप छांटोगी। देखो आगे वाला हो गया कैटायन, पीछे वाला हो गया एनायन। हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, और आपको पता है कैटायन में आपका जो है वो है Fe, और Fe को हम क्या कहते हैं सिंपल शब्दों में बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो आप लिखोगी आयरन। गलती क्या हो सकती थी यहाँ पे निकिता, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे आयरन का नॉर्मल नाम वैसे हम फेरस वगैरह सब लिखते हैं ना, तो वो बच्चे से गलती हो सकती है कि वो स्टार्ट में उसको फेरस लिख दे, है नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ वही वही, हमने सीखा है कैटायन में आयरन बोलते हैं, तो आयरन लिख दिया, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि एनायन में जब आप नेमिंग की शुरुआत करोगे तो आपको पता है ऑब्वियसली आप लिगेंड से शुरू करोगे, क्योंकि हाँ, तो CN जो कि होता है क्या, साइनाइड, साइन साइन, ठीक है, CN है तो साइनो। और कितने CN है बताओ, देखो डब्बे में है ना, डब्बे में आपका सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड भी है, तो पहले लिगेंड की नेमिंग करेंगे साइनो, और क्योंकि 6 है तो क्या हेक्सा, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसी डब्बे के अंदर Fe भी है, और आपको पता है जब इस डब्बे के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, बोले तो एनायन में होता है जब सेंट्रल मेटल एटम, तो हम क्या ले लेते हैं उसको, Fe का क्या नाम होता है, फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट, है नहीं? अब निकिता सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है हमें क्या, इसका चार्ज निकालना, और यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस क्वेश्चन का, ऑलमोस्ट यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं, समझ रही हो, क्योंकि वो जो फंसता है वो कहाँ फंसता है, गेस करो। हाँ, अब वो यहाँ पे सोचेगा यार मैं क्या करूं, एंड व्हेन आई से जब मैं आपकी उम्र का था, आज से 2 साल पहले, 19-20 का ही तो फर्क है। हाँ, तो ये माइक बंद करेंगे जब मैं बोलता हूँ, क्या है ये, हाँ, तो तो मैं क्या कह रहा था निकिता, पता नहीं कैसे बीच में, हाँ, तो यहाँ पे चार्ज का जो दिक्कत होता है वो उसको हम जरा रिजॉल्व करते हैं। आप किस थॉट प्रोसेस से इसको इनिशिएट करने वाली थी? मैं कुछ कह रहा था, सॉरी मैं कुछ कह रहा था, पहली कैटेगरी जो ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब नहीं पता है कैसे होगा, जैसे अश्लेषा सोच रही है क्या क्या करना है, मैं अश्लेषा थोड़ा सा ऐसे, हाँ, फिर एक ऐश वाले सर ऐसा हो सकता है कि हम पहले इनको तोड़ेंगे और इसका चार्ज अलग और इसका चार्ज अलग, और ऐसे करके हम पहले वाले का चार्ज पहले ही पता लगा लेंगे, समथिंग लाइक दैट, जिसको थोड़ा आइडिया होगा। ऐश यही सोच रही हो क्या? ऐश ऐसे घर में बैठी जब होगी अभी तो सोच रही होगी ना, मैं ये कह रहा था। तो जब ऐश, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, जब फ्यूचर में
जब वो ये वीडियो देखेगी तो वो ऐसा सोच रही होगी। देखो तो मतलब इट्स लाइक आई कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे सेकंड कैटेगरी बच्चों, तो मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। देखो इसको पहले मेथड से करने वाले तो सब फेल हो जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, सब फेल हो जाएंगे। मैं पहले मेथड वाले से बोल रहा हूँ सब फेल, इसीलिए बोला था सेकंड मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड के लिए अगर मैं बोलूं, अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, सबको पता है, हमने बचपन में सीखा है। जैसे ये अगर A4 B3 टाइप है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा A3 पॉजिटिव और प्लस क्या निकलता, एग्जैक्टली। तो ऐसे ही जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, Fe पे तो क्या चार्ज प्लस का, प्लस जो डब्बे वाला पार्ट है, आप समझे। इससे हमें बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर बात पता चल चुकी है। ऐश, ओ सॉरी निकिता, बोलो क्या। पहली चीज तो ये जो आप सोच रही हो, दूसरी वाली जो मैं सोच रहा हूँ वो बताओ। ये तो पहली वाली बात को बस अलग तरीके से बोलना होगा। यस, ये थी वो दूसरी बात कि मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने के लिए आओगी तो Fe का चार्ज हो जाएगा आपका x, है ना, और प्लस Cn का चार्ज हो जाएगा -1, 6 है तो इंटू 6 और इक्वल टू क्या, ये हो गया x इक्वल टू 6 - 4 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 2। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले आयरन का तो चार्ज हो गया सेकंड। एंड व्हेन आई से इस वाले का, आप बोले हैं इस वाले का। देखो सरप्राइजिंगली, देखो निकिता क्या हुआ था, अभी तक जितने भी पीछे के क्वेश्चंस किए हमने, उन सारे पीछे के क्वेश्चंस में जो हमारा केटायन जब भी रहा था बाहर, वो नॉर्मली एस ब्लॉक का था। एस ब्लॉक मतलब पोटेशियम, सोडियम। ये पहला शायद एक ऐसा केस आया है जहां पे हमारा जो डब्बे के अंदर वाली जो चीज है, जैसे Fe, वो अंदर भी है और बाहर भी है। इसलिए आपको वो जो आयरन के आगे जो है ना डब्बा, ये अगर ऐसे जो इतना लिख दिया काफी है, नहीं, आपको इस वाले आयरन का भी चार्ज बताना है। और वो आपको देख के ही पता चल रहा है, देखो क्या है। तो ये होगा इसका आंसर, आयरन थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ठीक है। क्योंकि हमने सीखा तो है कि टाइनो या नैनो हमें सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, बट डी ब्लॉक वाला मतलब सेंट्रल मेटल एटम की तरह है वो एक तरीके से, बाहर जो भी है मतलब डी ब्लॉक का, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो गया। निकिता हो गया। गुड। 22nd, अश्लेषा आपकी टर्न है। देखिए मुझे
पता था ऐश ये वाला क्वेश्चन कर लेती, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मौका अश्लेषा आपको दूं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई कैन सेंस हर प्रेजेंस इन द बैच, डोंट वरी। तो अश्लेषा आपकी टर्न है। CONH3 होल 4 H2O Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2। ओके, सो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। आप सोच रही होंगे देखो पहला वाला पार्ट कैटायन है और दूसरा वाला पार्ट एनायन है। कैटायन एक डब्बे वाला पार्ट है, तो मैं इसमें अगेन यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और बहुत सारे भर भर के क्या है यहाँ पे लिगेंड है, और लिगेंड 3 लिगेंड है। NH3 A से शुरू होता है, H2O भी A से शुरू होता है और Cl C से शुरू होता है ना। पहले नेमिंग लिगेंड की होगी, लेकिन लिगेंड भी हम वाला लेंगे। कौन सा लिगेंड लेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ तो ए वाली कहानी आ गई। तो जब पहला लेटर क्लैश हो जाता है तो हम दूसरे लेटर की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे ये ए एम पे होगा और ये ए क्यू से होगा, है ना भाई। ये अमीन है, क्या है? अमीन। और ये एक्वा होता है। तो बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आया एम और क्यू में? हाँ एम, है ना। आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे नहीं, सीरियसली। हाँ, तो NH3 4 हैं, तो इसीलिए क्या टेट्रा अमीन, फिर क्या एक्वा, Cl हो गया, क्लोरो, ये सब मैंने लिखवा रखे हैं ना। CO कटायन में है, तो CO होता है कोबाल्ट कैटायन में ना, तो इसलिए क्या लिख दिया कोबाल्ट, ब्रैकेट बनाया, चार्ज निकालेंगे थोड़ी देर में, और Cl2 का हो गया क्लोराइड। 2 को लिखना ही है क्योंकि बाहर है, तो उसको कंसिडर नहीं कर, क्लोराइड, ठीक है। चार्ज निकाल लोगे इसका? कर लो, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और करने तो असाइनमेंट से कर सकते हो, असाइनमेंट्स जो हैं उनसे। जल्दी जल्दी उतारो इसको। 3 चीजें पहले ही बोल रहा हूं, गुस्से में हूं, नंबर 1। दूसरा, अभी इस वाले मंथ में बहुत हेक्टिक हो सकता है मेरा हिसाब किताब, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा सेशंस लगा रहा हूं। दूसरा, ठीक है, most probably I'm having my exams on the last week of this month na, that's why, so I'm on prior notice telling you that I have something in my mind, so hope you're getting my point. Okay, thirdly, the offline batch is in the 5th chapter, completion of the 5th chapter. Okay, and we are at the 50% of the 4th chapter. Again, hope so you're getting my point, what I'm thinking right now. End of story. इतना हो गया? इसके बाद निकिता आपकी टर्न है। स्क्वायर ब्रैकेट COSO4 NH3 होल 5 Br। अगेन डब्बे वाला पार्ट केटायन है और बाहर वाला पार्ट एनायन है। केटायन में सेंट्रल मेटल एटम है आपका कोबाल्ट और बाकी सब क्या है लीगेंड है। क्योंकि केटायन डब्बे वाला है तो हम पहले नाम लीगेंड का करेंगे। लीगेंड में आपके पास एक SO4 है और दूसरा NH3 है। SO4 होता है सल्फेटो और NH3 क्या होता है अमीन, है ना। अमीन A से शुरू हो रहा है और ये S से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने बचपन में बहुत अच्छे से ABCD पढ़ी है, तो अगर आप काउंटिंग करोगे मन में और ABCD करोगी तो आपको साफ पता चल रहा है कि A पहले आएगा। नहीं, कितना डिफिकल्ट होता अगर ये का खा घा या आ ऊ से होता, नहीं, राइट। तो 5 फॉर पेंटा, NH3 अमीन, SO4 के लिए हम लिखते हैं क्या सल्फेटो, सल्फेटो। क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन में है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे कोबाल्ट, राउंड ब्रैकेट में उसका चार्ज जो कि हम बाद में निकालेंगे, और Br बाहर है तो क्या ब्रोमाइड। चार्ज निकाल दोगी अब?
हो गया निकिता? -2 -2 -1 मैंने Br का नहीं लिखवा रखा लिगेंड में। हेलो, लिगेंड वाला चार्ट देखो अपना, लिगेंड वाला, उस चार्ट में देखो कहीं Br लिखवा रखा है मैंने। वैसे तो अभी भी नहीं है Br लिगेंड में, लेकिन अगर कभी आ जाए तो याद रखना Br -1 होता है अगर लिगेंड में हो तो। नेम हो जाएगा क्या, सभी जानते हैं। देखो जिसमें ना माइनस वाले चार्ज होते हैं सब में नोटिस करना लास्ट में ओ आ रहा है, जैसे ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो, साइनो, ये जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, है ना। और जो न्यूट्रल है उनमें ओ नहीं लगा, जैसे अमीन, एक्वा, है नहीं। चार्ज आएगा -1। लिख दिया निकिता? आपका हो गया 23rd वाला। 24th वाला है, आपकी टर्न है। स्क्वायर ब्रैकेट CO ONO NH3 होल 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज SO4। ये आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है। आपको इसका नेम बताना है। अगेन पहला वाला पार्ट कैटायन ऐश और सेकंड वाला पार्ट एनायन। कैटायन में अगर आप देखो तो कैटायन डब्बे वाला है, तो डब्बे में आपको पता है सेंट्रल मेटल भी होता है और लीगेंड भी होता है। और इन दोनों में हम पहले लीगेंड की नेमिंग करेंगे। लीगेंड इकलौता होता तो आसान होता, लेकिन दो हैं तो दो में से हमें दोनों में से उसका नाम पहले लिखना होगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ONO का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो नाइट्राइटो O, याद आ रहा है मैंने लिखवाया था, लिखवा रखा है लीगेंड में आयरन ऐश। हाँ, और ऐश आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप सोच रही हो कि इसको NO2 भी तो है, ये तो NO2 जब होता है तो NO2 के ही फॉर्म में लिखा रहता है, याद है ना। अगर ऐसे होता ना लिखा हुआ तो आप इसको बोलते हैं नाइट्राइटो N, लेकिन ऐसे खोल के लिखा रहता है तो समझ जाना वो क्या है, नाइट्राइटो O। यहाँ पे डोनर एटम N है और इसमें डोनर एटम O है, ठीक है। तो इसीलिए, और ये NH3A से शुरू होता है तो, और 5 है तो 5 मतलब पेंटा, NH3 है तो अमीन, ONO है तो नाइट्राइटो O, CO है और वो भी कैटायन में है तो इसीलिए सिर्फ कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल है तो राउंड ब्रैकेट में इसके लिए चार्ज के लिए हमने जगह बना दी, चार्ज लिखेंगे, इसका ताज लिखेंगे यहाँ पे, है नहीं, कितना चार्ज ये कैरी कर रहा है अपने ऊपर। और उसके बाद SO4 बाहर है तो उसका नाम हो जाएगा सल्फेट। चार्ज निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे, आया ना। बिल्कुल, तो फटाफट निकाल लीजिए कोबाल्ट का चार्ज, जो कि आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा 3। कितने अच्छे कर्म करके ये बैठा है, उतने अच्छे अच्छे नंबर इसके उस डब्बे में लिख दीजिए। राजा महाराजाओं का नहीं होता था लुई द 13th, लुई 14, वैसी, तो वही है ये कोबाल्ट द थर्ड, किंग लुई, ये भी कहीं का राजा है। तो अगर ऐश आपने अपने सपनों के राजकुमार कोबाल्ट का द थर्ड चार्ज लिख दिया हो तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
आपकी चुप्पी ने सब कुछ बता दिया मुझे, कोई बात नहीं। अश्लेषा आप देहरादून से, K2PdCl4, ठीक है। देहरादून से अश्लेषा, क्या खबर है आज के मौसम के, बताइए। अच्छा, इतने बुरे हाल है, नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन कि बारिश हो रही है? अरे इस क्वेश्चन को देख के तो आपकी खिलखिली धूप की तरह चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। आप तो सच में मौसम विभाग वाले समझ गई मुझे, हैं? बारिश का होना मतलब रोना आना क्वेश्चन को देख के। हाँ, तो देखो ये है कैटायन और ये है क्या, एनायन, ठीक है। कैटायन का नेमिंग हम पहले रखेंगे पोटेशियम, ठीक है। फिर जो ये जो डब्बे वाला पार्ट है वो एनायन है। इसमें पहले हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे जो कि Cl है, तो 4 है तो टेट्रा, और Cl है तो क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और पीडी, मैंने पीडी लिखा है अश्लेषा चौथे वाले पेज में, क्या मेटल कैटायन, हाँ मेटल है पीडी। अगर ये पीडी डब्बे के अंदर होता कैटायन वाले तो हम लिख देते पैलेडियम, जो इसका नाम है नहीं, है नहीं, जो इसका नाम है उसी नाम से इसे जाना जाएगा। लेकिन अगर इसने उल्टे काम किए, एनायन में चला गया बुरे काम करके, है नहीं, एनायन वाली जेल में चला गया, तो इसके नाम के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, पहला डेट, पहला डेट, बिल्कुल। उल्टे काम कर दिए, जैसे डॉक्टर की डिग्री लगती है वैसी चोरों वाली डिग्री लग गई, 8 पीछे से। ओ, अच्छे काम करो तो आगे से, बुरे काम किए तो क्या बात है, वाह। क्या बात, बोले सीरियसली। अब 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 किस तरफ, लेफ्ट या राइट? मेरा लेफ्ट, आपका राइट होगा। अब खत्म हो गई जगह, अभी नहीं दिख रहा मैं? एक क्या, अब हाउ could this be possible today? स्टार्टिंग में बताना चाहिए ना, छोड़ो, चलो करो इसको। एंड बाय निकाल दे, यू मीन टू से देख लिया वहां पे सेकंड है, हैं? चलो, आपको याद है, आई वाज टेलिंग यू इन स्टार्टिंग दैट देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ दीज क्वेश्चंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। The first one was, I guess so, where I believe cation was something like sorry, cation was something like this, and the anion was in the coordination sphere. The second one was where cation was a coordination sphere and the anion was outside the coordination sphere. Then the third one was, I believe I told that both of them will be in kya, coordination sphere. And the fourth one was where
a coordination sphere will be a cation, and fifth one could be where the coordination sphere will be an anion. Yes or no? So moving on to the furthermore questions, and it can be neutral too, huh? Comes like with no charge. So Nikita, moving on to the 26th question for you, where there's a square bracket, and when I say square bracket, it means to say like coordination sphere for you, and there's nothing outside. Everything is this coordination sphere. That's it. Okay. This can also be possible. A coordination sphere or the complex itself can be a coordination compound. Got it? For you. So the nickel CO whole 4. Okay. So you have to name this one, right? Neutral means you have to use that cation one. No worries. So again, we'll just following that same rule. We'll be just first naming the ligand one. The number is 4, so the tetra, and the ligand is CO. And as far as I know, I've already told you that CO is carbonyl. So tetracarbonyl nickel. Okay, nickel. Things would have been different if they would have just mentioned charge as if like 2 negative. Then it would have been nickelate. Okay. So nickel, and as far as I believe, if you will just calculate the charge for this nickel here itself, it will come up 0, right? Good. Shall we move on? Cool enough. So okay, the next one would be Ash, your turn. 27th or 28th, I don't know which question it is, but again, as far as I know, that this is the coordination sphere CO bracket NH3 whole thrice NO2 whole thrice again. And again, there's no charge if I'm not wrong. Things would have been okay. No worries. So again, Ash, how are we gonna kick off for this question? We'll just first start the naming with the ligands. Okay. NH3 is amine and NO2 is from nitrito N. So we'll be just using amine, and since the number is 3, so we have just used triamine. And then we'll just moving on to the next ligand, that is NO2. The number is 3, so we're just gonna write it as tri nitrito N. Okay, tri means 3, and since NO2, so the name that is used for NO2 is nitrito N. Okay, and the central metal atom that is present here is CO, which is cobalt. Okay, and for the charge, I believe you can do it on your own. Yes or no? सेकंड ही होगा, मतलब सेकंड फर्स्ट क्या सब एक ही बराबर है यार, मतलब हेलो, like first second method, both of them are same for such kind of questions if I'm not wrong. There's no charge out there, no? क्या ब्रेक करोगे यहाँ, मुझे ये बताओ. ब्रेक तो ऐसे कर, डब्बे वाला अलग और बाहर वाला अलग. बाहर है ही क्या यहाँ? बाहर तो जग सुना सुना लागे हो रखा है. हरियाली तो बस डब्बे के अंदर ही है. बेटा फर्स्ट लगाओ सेकंड लगाओ, बात तो वही पड़ रही, जीरो ही तो लिखोगे दोनों का चार्ज. मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो. फर्स्ट मेथड, हाँ वही फर्स्ट मेथड. बेटा सेकंड होगा ही.
मैं आपके लिए सिंपल शब्दों में बोलना चाह रहा था कि सेकंड में हम क्या करते थे, एक कैटायन एनायन कंपाउंड जैसा होता था ना, इस बार कंपाउंड नहीं है, इस बार एक छोटा पार्ट दे रखा है उसका, इधर या तो कैटायन होगा या एनायन होगा या न्यूट्रल होगा, तो ये न्यूट्रल वाला है। बढ़े आगे। 28 मेरे ख्याल से अश्लेषा आपकी टर्न है। हाँ, और एक चीज और बताऊं मैं, जैसे ये जो क्वेश्चंस है ना अश्लेषा, ये वाला जो ये है या ये डब्बे वाला है, नॉर्मली ये जो लिखे गए हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अगर मान लेते इसी में हमारा जैसे यहाँ पे +1 लगा दूं, मैं क्या लगा देता, +1, तो ये कहीं ना कहीं हमारी 4th कैटेगरी बन गई ना, वो प्लस वाला। तो ऐसे केसेस में पूरी नेमिंग वगैरह वैसी ही चलेगी जैसे हम चला ही रहे हैं, बस लास्ट में जब बाहर ना चार्ज लिखा रहता ना ऐसे करके, तो हम इसके लास्ट में एक वर्ड लगा देते हैं बस। क्या, जब चार्ज रहता है सर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो आयन, अभी है नहीं चार्ज तो इसीलिए हम कोई आयन पायन नहीं लगा रहे हैं। मतलब देखा जाए तो ये 4th वाले की तरह है, 4th और 5th वाले की तरह। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो इस वाले को भी फटाफट कर लो। अगेन कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब चार्ज आपको 0 ही कंसिडर करना है, ठीक है। अश्लेषा कोई दिक्कत इस वाले में? नहीं सर। हो गया, यही आया। अगेन पूरा डब्बा है इसमें, ये हो गया सेंट्रल मेटल, ये हो गया लीगेंड, इसमें बहुत सारे लीगेंड हैं। तो पहले हम ये वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NH3 को पकड़ा, 2 हैं तो डाई, अमीन, Cl, C से तो क्लोरो, NO2 तो नाइट्राइट ON, PT कैटायन वाला या फिर न्यूट्रल वाला है तो प्लैटिनम, है नी। मेक श्योर इसको स्मॉल केस में रखना, डोंट कॉपी इट फ्रॉम हियर। सो स्टार्टिंग वाला कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल में होगा, ठीक है। और चार्ज आपने निकाल दिया होगा, क्या है, सेकंड, ठीक है। हे, दिस इज द थिंग आई बिलीव, द थर्ड वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, यस सुनो। So for the 29th question, I'll be just moving on to Nikita, you. The question is like square bracket for the coordination sphere, the cation one part, PtCl2, round bracket NH3 whole 4, round bracket close, which is the cation part, and the anion is like PtCl4 square bracket close, which is the anion one. But have you written it? Cool. Again, the first and the foremost step that we have to take is like the distinction between the cation and the anion. The first coordination entity or the sphere that is present in front of us, that will be cation, and the second one will be what? Yeah. And in a similar fashion, we'll just be writing the name of the cation one first, and in cation also we will be writing the name of ligand first, okay. And when we'll just ligand, I believe when we are just seeing ligand, there's one Cl and the other one is NH3. Again alphabetical order, any? So
there are 4 amines, so tetra amine. Okay, so it is all done. Tetramine. Then the other ligand is Cl, and with Cl are 2 in number, so that will be like dichloro. Got it? Then Pt. See, since it is in cation, again we have to use the name as it is. That will be platinum. Okay, and we have to take out the charge at the end, so we'll just make a round bracket here for a while, and you won't be mentioning the charge here. Okay, then we'll be just moving on to the second half, that is the anion one part, and in that also we'll be just naming the ligand first. That'll be tetra, since there are 4 in number, tetra chloro. And again, see, pt have again showed up, but this time the pt is in anion, so we have to name, we can't name it as platinum, we'll be writing it as, yeah, platinate with a small p. Okay, and you'll just leave a space for the charge. Now the best and interesting part of this is, like, you can easily do it because of the fact that the two ions or the central metal atoms that we are talking about, they are both similar, right? pt. So for the either ones, you have to take let the charge of pt be x. Hope so you're getting my point. In the full compound manner, x plus that's what I've done in here for the first method that we used to follow. Yes or no? And do you really believe, can we just shoot on or shift on to the second method? How are we going to do it from the second method? I believe this first method would be much more easier for us to do it, right? Cool. So x for this pt, Cl charge is -1, 2 into 2 plus NH3 charge is 0 into 4 plus again pt, that makes you x, like, plus Cl, the charge is -1 into 4 and the oral charge is 0. Oh my god, so much of calculation. X plus x, that makes 2x, -1 into -2, 0, -1 into 4, that makes -4, x is as it is, x plus x, 2x, -2 minus 4 minus 6 equal to 0. X will show up as 3. So you're just going to write this 3 for the either of the two center metal atoms for the ones you're calculating, right? Cool. Ah, मुझे लग रहा था आ रहा है सब्र करो, आ रहे हैं, सस्पेंस पे आ रहे हैं. वो फिर सेकंड मेथड से होगा, ठीक है. वहां पे ऐसा कुछ होगा, जैसे अभी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे 1 कर दूं और यहाँ पे 2 कर दूं, ठीक है, और ये पीटी की जगह यहाँ पे मैं मान लेते सीआर लिख देता, समझ गए. अब हम इसको तोड़ते और किस मेथड से करते, समझ गई, कराने एक वाला. क्वेश्चन याद नहीं आ रहा हो, पर एक मेरे दिमाग में आ रहा है. मैं दिख रहा हूं क्या अब? गुड. क्या दिख रहा है वैसे निकिता भी?
सो स्वीट, मतलब बिल्कुल सच, सफेद। अब दिख रहा हूं मैं? है? अब you're saying that you want one question based on that. What are the assignments? Hmm. Why this one? मैं तुमसे इंग्लिश में बात क्यों कर रहा हूँ? अबे अच्छा, कल टेस्ट हुआ था ना उनका, सुखम और उनका, उसकी फ्रेंड का। लेकिन कितनी भी इंग्लिश बोल लो, वाइब हिंदी में आती है ना। बोला अब तो वो भी नहीं आ रही। What? क्या इंग्लिश इंग्लिश रखूं या हिंदी रखूं? जहां समझ में ना आए वहां हिंदी कर देना फिर। डेवी पीजी कॉलेज। ओके, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। सॉरी, ये आपका प्रश्न है। Can you just make a try for this one? I mean, like, come on. क्या आप इस वाले को ट्राई कर सकते हो? ये वही है ना निकिता जो आप बोलना चाह रही थी, मांगना चाह रही थी? है? This video deserves to be seen by the masses in upcoming years when this video would be seen. Touchwood, hope so. So you will get popular, Nikita. अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जैसी हो जाए भारत तब उस दिन करूंगी रिपोर्ट। ऐश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी।
पर ऐश दिक्कत ये कि आपने प्लस वन कैसे एज्यूम करा ना ऐश, आई मीन वो तो हिट एंड ट्रायल से हो गया, हिट एंड ट्रायल, हाँ वही कहेंगे, कट गया ना चार्ज। नहीं हिट एंड ट्रायल ही बोलोगे इसे तो तुम, हिट एंड ट्रायल से आया। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऐश, अगर प्लस टू करती तब, अरे मान लेते टू टू होता, चलो कैसे, मतलब लाइक, अरे कट तो जाता, पर आप समझ नहीं रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। नीचे जाके वन, अरे तुम समझ नहीं रही हो। अच्छा रुको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो तुम बोलना चाह रही हो ना। लो अब करो जरा इसे, समझी क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब तुम ये बोलोगी कि नीचे कट के तो वन ही हो जाएगा। नहीं यहाँ सही हो गया लक बाय चांस, पर आप उसको तोड़ के मतलब वैसे करोगे ना पूरा ही फर्स्ट वाले मेथड से, अगर सिंपल कट टू कट लाइन पे बोलूं तो। हम्म, मतलब यहाँ ना तीन तरीके के क्वेश्चन से आओगे ना, ऐसे क्वेश्चन जो पहले और दूसरे दोनों से हो जाएं, एक क्वेश्चन जिसमें पहला ही मेथड हेल्प करेगा आपको, और एक जिसमें दूसरा ही करेगा। अरे निकिता आपने देखा नहीं क्या तब से क्वेश्चन की। अच्छा कर दिया, बताओ जरा क्या नाम आया। अश्लेषा आपने भेजा नहीं, कहाँ भेज दिया आपने। यार तुम कैपिटल लेटर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हो यार। मुझे लगा ये कॉपी 2000, यार कोई मुझे निकल की स्पेलिंग बताएगा। NI, देखो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस अगर किसी को घर से जबरदस्ती बाहर निकाल दें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अश्लेषा ने किया है, कि चुपचाप यहाँ से। टेट्रा अमीन निकल हेक्सा साइनो फेरेट, निकल का चार्ज आएगा 2, और Fe का चार्ज आएगा 3। हो गया। हाँ
हो गया? हो गया? मैं जंग लड़ने गया था क्या अभी अभी? हेलो? ये मेडे मेडे वाले सिग्नल कौन दे रहा है ये? हाँ प्लीज। कौन सा? छाप से नहीं हुआ चार्ज? नहीं नहीं, मतलब करना है ये बोल रहे हो ना? तो पहले आप इसको तोड़ दोगे। पहले वाले मेथड से नहीं हो पाएगा आपसे। नहीं लिटरली, वो अभी किसी का माइक खुल रहा था थोड़ा, वो लास्ट में वो ऐसे नहीं होता जैसे मेडे मेडे मेडे, करियर गोइंग टू क्रैश, करियर, कॉपी दैट रॉजर, आंसर नॉट कमिंग, क्वेश्चन कांट बी सीन। अरे तो बताओ ना गाइस, अगर ये नेटवर्क कनेक्शन चले जाए तो प्लीज डोंट ब्लेम मी, इन्वर्टर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो अभी उसी के उस पे चल रहा है, लेड स्टोरेज बैटरीज यू नो। कौन सा वाला? अरे तो मेडे वाला सिग्नल था, अब मैं बता तो रहा हूँ, बचाने वाला सिग्नल। अब ठीक है ना? मेरे को एक बात बताओ, कैसे हो जाएगा वो, मेरे को एक बात बताओ। फर्स्ट मेथड से पूरा एक साथ लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक साथ में दो अननोन चीजें आपके पास एक्स और वाई, कैसे करोगी? हाँ, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी कि फर्स्ट मेथड से भी करके दिखाओ। वो तो हमारी उपज है कि भाई या तो पहला या तो दूसरा कहीं से तो निकलेगा। क्या ये क्या बात हुई भाई? क्या चीज? डब्बा क्या? कोबाल्ट? निकल वाले का चार्ज शायद +2 आ रहा था और उसका +3। भाई मेटल का चार्ज माइनस में कहाँ ला रहे हो? थर्टीएथ वाला अभी करना चाह रहे हो? निपटा दो इसको अभी अभी, आज नेमिंग वो कर देंगे। और प्लस एक चीज और, मुझे अभी बता देना, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो भेज रहा हूँ। So that makes our 40-45% chapter is completed. Topic 2. करो जल्दी। 30 वाला कर रहे हो ना ऐश?
ऐश आपके काइनेटिक्स के पीवाईक्यू सारे कंप्लीट हो गए? और इलेक्ट्रो के भी? आपके डाउट्स मुझे पूछना है 9 बजे के बाद। रह जाते हैं ना, क्योंकि हमारा आज का जो मेरा टारगेट था वो था कोऑर्डिनेशन की नेमिंग को अभी, क्योंकि हार्डली 10 से 15 मिनट रहेंगे, ठीक है, लगेंगे मतलब इसको फिनिश होने में, तो मुझे उस 15 मिनट में आप जरा फटाफट वो पूछ लेना। और कल मुझे स्टार्टिंग में 7:30 बजे वाले बैच में जब व्हेन वी जस्ट किकिंग ऑफ, मुझे फ्यूल सेल का याद दिला देना, ठीक है? फ्यूल सेल है ना एक रह रखा, फ्यूल सेल और कोरोजन वाला। निकल कैडमियम करवा दिया मैंने, निकल कैडमियम करवा दिया था। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन दोनों हो तो गई थी। अभी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैं डी एंड एफ बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इश्मित का एग्जाम है अभी कॉन्वेंट का, तो मैं डी एंड एफ कर रहा हूँ अभी। और जैसे कि निकिता ने कहा कि सर आप लिख के ही करो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग तो रहा है, नो ऑफेंस। मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव ये था कि मैं एक्चुअली सच कह रहा हूँ मैम कि न्यूमेरिकल्स में तो जरूरत होती है बच्चों को कि वो उस फॉर्मेट में हो चीजें, है ना? थ्योरी में फिर भी अगर मैं ऐसे करूँ ना, कैसे कि क्वेश्चन का मैं एसएस लूं और उसके बाद मैं उसके आंसर का एसएस लूं और एक पीडीएफ बना दूं, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हर उसका। तो उससे ये होगा कि जैसे इवन तो मैंने छांट रखे हैं, बट वो जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, उसका एसएस लेके क्रॉप कर दिया और फिर उसका आंसर जो भी होगा उसका क्रॉप कर दिया और उसको फिर वो कर दिया क्या, मर्ज, और उसको मैं एज अ वर्कशीट भेज दूंगा। समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ? और यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम द PYQs एंड ऑल। वर्कशीट से इतना तो हुआ है, जब से डाली है तब से इनिशिएट हुआ है थोड़ा बच्चों के एंड से, मेरे को बस ये अच्छा लगा, मतलब ये वाली चीज थी कि उनको आफत आती है वाली चीज करने में। सो आई डू दैट। हाँ बस ये जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं इनके लिए मैंने सोचा कि आई विल जस्ट डू इट फॉर दैट राइटिंग थिंग ना। ये हो गया 30th। ठीक है ऐश। ये करो 28। हाँ 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 सुना सही है। हम्म, हाँ नॉट दैट सी ओ, हाँ सी कैपिटल हो नहीं सी स्मॉल हो।
कोबाल्ट वाला। करें इसको? हम्म, so we'll just go with that concept which we call is as simple as this question can be, and keeping our seventh sense aside for some. Moving on, the first part is cation and the second part is anion. ठीक है अश्लेषा? Hello? Yeah. Then I'll be just helping out with you for the इसको हम इनिशिएट कैसे करेंगे? हम एक झोरे से नेमिंग करेंगे, एक झोरे बोले इधर से, समझ लाइक इवन इफ यू जस्ट गो फॉर द आंसर की, आप ऑब्जर्व करोगे कि इधर से चलते हुए ऐसे में देखो पहले 4 हैं तो इसलिए टेट्रा, NH3 है तो अमीन, फिर कोबाल्ट आ रहा है और कैटायन में है तो इसलिए कोबाल्ट है ना। चार्ज नहीं पता तो ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक अजीब सी चीज ये आई है, अगर आपने कोबाल्ट के बाद देखा, कोबाल्ट के आगे ऐसे कुछ वो बना रखा है, ऐसे दो, हाँ एक्चुअली इसे ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज लिगेंड। क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड, जो ब्रिज की तरह काम करते हैं, पिलर की तरह। ब्रिज लिगेंड, ठीक है, गॉट इट। हाँ तो वही है कि तो ये पुल है, इन दोनों की मदद से जुड़ा हुआ है, मतलब सिंपल शब्दों में। और क्योंकि ये ब्रिज के बीच मारे जो जो लिगेंड, इनके आगे देखो एक अजीब सा ऐसे म्यू लगा रखा है, दिख रहा है म्यू। तो ये म्यू इसी चीज का इंडिकेशन है कि ये म्यू के बाद जो भी लिगेंड है वो ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक तरफ है NH2 और NH2, NH3 भी नहीं बोला, क्या लिखा हुआ है? NH2, ठीक है। तो बस अब देखो NH2 है और NO2 है, इन दोनों में देखो NH2 का नाम तो A से होगा। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, NH3 जो होता है आप जानते हो, आपने सीखा है क्या होता है, अमीन। क्या है? जो NH2 होता है, एक बार चाहो तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना इसको। हम देखो NH2 ये होता है, वो अपने लीगेंड वाले पेज में ना ऐसे लिख देना, लीगेंड नेम और इधर क्या, चार्ज। तो ये होता है लिगेंड हो गया NH2 पे नेगेटिव, चार्ज हो गया -1 और नाम हो गया अमाइडो। क्या हो गया? अमाइडो। क्या बोलोगे? हाँ, तो इसलिए यहां पे लिख दिया अमाइडो।
करेक्ट। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, अमाइडो या अमीनो दोनों में से एक ओल्ड और न्यू कन्वेंशंस के बेसिस पे। किसका? यू वाला पॉइंट? अमाइडो। तो अब इसका नेमिंग करते ही ये भी हो गया और ये वाला लिखोगे और फिर क्या लिखोगे दोबारा से? म्यू क्या? नाइट्राइटो एन, है ना? अब इस वाले पार्ट में देखो वैसे तो कोबाल्ट आ रहा है, बट आप पूरे को कंसीडर करोगे पहले तो लिगेंड आएगा, इसलिए टेट्रा अमीन पहले, ठीक है ना? और फिर दोबारा क्या आ गया? राउंड ब्रैकेट बना के चार्ज। अभी थोड़ी देर के लिए आपको जब पता ही नहीं है तो आप इसको मत मानो, दोनों को ही चार्ज को अभी मत मानो। और बाहर क्या है? NO3 है, और NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। क्या होता है? तो ये तो हो गया नाम, है ना? ये हो गया नाम। अब आपका अगला काम क्या होगा? बिल्कुल। और अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो सकता है फर्स्ट मेथड से भी हो जाएगा पूरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? मतलब आप क्या ही कर सकते हो यहाँ पे, ये फर्स्ट से भी हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है नहीं? कर लो फिर। मुझे तो वैसे सेकंड ज्यादा इसलिए आसान लगता है, वो टूट जाता है ना, लाइक कम लगता है फिर हिसाब किताब। होम आई एम किडिंग, जिस क्वेश्चन पे जो आसान लगता है वो वाला लगाओ। जो मुझे सेकंड वाला ज्यादा आसान लग रहा है इसमें। देखो इन्हें, हाँ ठीक है, तुमने तोड़ के किया है ना? ठीक है, ऐश करना है। ऐश करना है। कौन से वाले मेथड से कर है? हो गया? I'm sorry to interrupt you, Ash, but I'm not able to figure it out. The word nai is being used for your family members or for me? Now that was a statement that cleared my doubts.
NO3 है वो। अच्छा NO2, हाँ -1 -1। तो CO को आपने 2x नहीं लिया होगा ना? COX और दूसरा CO भी x, तो 2x होगा। 2x इक्वल टू +6 आ रहा होगा। हाँ है ना। बड़े आगे निकिता। अच्छा तो ये 2 क्वेश्चन की फोटोज ले लो या लिख लो, बस आप ट्राई कर लेना, ये 3 है नहीं। तब मैं अभी क्या बोलते हैं, पहले मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं ऐश के वो क्वेश्चंस ना बता पाऊँ। ऐश आपने कुछ फोटोज भेजी थी मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो। हाँ अब प्लीज आप उस एक एक करके क्वेश्चंस पे पिन कर दीजिए या कुछ इमोजी डाल के कि ऐसे ऐसे करके ये हैं, या मैं एक एक करके मैं सभी को बता देता हूँ ऊपर जाते जाते, है ना। हेलो। किन दोनों की? हाँ ये 29 वाला ले लो। आफ्टर लॉन्ग टाइम अश्लेषा, बट खैर आज ज्यादा फील थोड़ा अच्छा लगेगा मे बी करने में, पुरानी यादें ताजा, पर थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बल नॉट फॉर द। नहीं बट वही है ना, आई बिलीव समटाइम्स the every decision that we take leads, gives us, something good, and there's something bad in the decision that we take. It completely depends on our skill set and adaptability as per the situations that have been given to us, whether we're just gonna give excuses to ourselves for not doing that. Because as per the situation, if you'll just look, there are number of things to be done in class 11th, right? And things can't be done in that 1 hour period at this stage, when I'll be talking about students like you all in at this point, because, and which is very completely okay. See, at this point, as I told you, 3 years back, it was like something that we have 1 hour duration, keeping just theory portion and some few questions and all. At this point, you just can't leave anything. I'm like, just imagine anybody who has just done solution or any of the PYQs completely along with assignment. I can't even think of even a single one. Me being as a teacher also, if I'm doing that things now, you'll just analyze, oh my god, how many questions have been done by me. It takes time, seriously. And that's not the problem, is like, even though you are interested in doing something, there are some other chapters also or other subjects also that you need to look on, yes or no. So this is very difficult. The main difficult task is not about doing something, but it's about time management for each and every subject that you have right now. That's the challenging part. Moreover, doing all these things on timely period just in order to get the benefits in your UTs and all that are going on in your school. If things would have been much more better, if all these things would have been taken at the end, yes or no, then I would have been psychological, like 1 month straight away giving to that theory 1 hour, then this thing, then that, and like that. Getting my point? Yes, sir. Anyways, we have to adapt as per the situation. Ash, coming back to you. Have you taken the pics for these 29th, 30th, and the other one?
Sure. So that'll be all for today. Signing off from SJ Chemistry. Stay tuned for the upcoming videos. Tomorrow onwards, we'll just moving on to the topic 2. I believe that will be isomerism. That will be the topic 2 for us for the coordination compounds, and then we'll be just leaving with one topic 3, that is VBT and CFT. Stay tuned. Signing off from SJ Chemistry. See ya.